नमस्कार। इन दिनों कश्मीर में सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में एक सिख लड़की का वीडियो जोरों शोरों से शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक लड़की सिख धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करने की कहानी बता रही है। जाहिर है उत्साही मुस्लिम यूजर्स लड़की को बधाइयां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी सिख समाज में एक चिंता, एक डर, एक बहस चल पड़ी है कि क्या सिख समाज की लड़कियों को जानबूझकर फुसलाया जा रहा है, मजहबी साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। ये एक डर, एक बहस इन दिनों कश्मीर में सिख समाज में चल रही है। इसी वाक्य को लेकर 24 अक्टूबर को द प्रिंट में श्रीनगर से सागरिका किस्सी की एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। टाइटल है कश्मीरी सिख आस्क हाउ टू स्टॉप डॉटर्स टू इस्लाम, इट्स अ थ्रेट टू डेमोग्राफी। ये एक रिपोर्ट 24 अक्टूबर का द प्रिंट में पब्लिश हुई है, जिसको श्रीनगर की जो रिपोर्टर है सागरिका किस्सू, उसने इस रिपोर्ट को फाइल किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में एक गुरुद्वारे में एक सिख रिलीजियस लीडर गुरदीप कौर ने इस मुद्दे को, यानी जो वायरल वीडियो हुआ है और सिख समाज की लड़कियों को इस मुद्दे की गंभीरता को लेकर गहरी चिंता जताई। मीटिंग का मुद्दा ही यही था, हाउ टू स्टॉप लूजिंग देयर सिख डॉटर्स टू इस्लाम। मीटिंग में इसी वायरल वीडियो का जिक्र भी हुआ, इस पर चिंता भी जाहिर की गई। उसमें गुरदीप कौर ने, जो रिलीजियस लीडर थी, उसने सिख समाज की बाकी वहां महिलाएं थी उनको बताया कि दरअसल ये हमारी माओ का ही की गलतियां हैं कि वो सिखी धर्म के बारे में नहीं बता रही हैं, उनको गुरबानी नहीं सिखा रही हैं, और अंततः इसको कैसे रोका जाए इस पर बात हुई। जो वीडियो जब मैं कह रहा हूं, उस वीडियो में दरअसल जो लड़की है वो ये दावा कर रही है कि उसका नाम भवनीत कौर था और अब वो कुरतुल फातिमा बन चुकी है। जाहिर है ये एक चिंता का विषय। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे कश्मीर के सिख समाज में एक चुनौती आन खड़ी हुई है। वैली में सिख समाज की जनसंख्या सिर्फ 40,000 के आसपास है, 1% के आसपास। समाज अपने कल्चर, अपने धर्म को कैसे बचा कर रखे, इसकी चिंता समाज में बढ़ गई है, जिसका दावा ये रिपोर्ट भी करती है। वायरल वीडियो और इस रिपोर्ट के बाद वाकई ये सवाल उठता है कि क्या वाकई सिख समाज की लड़कियों को मजहबी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। हमने जब देश भर की हालिया 2-3 सालों की न्यूज रिपोर्ट्स को खंगाला तो हमारे सामने भी एक पैटर्न नजर आया, जिसमें समाज का ध्यान आकृष्ट करना, मतलब इन रिपोर्ट्स पर समाज का ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है। मैंने ऐसे 10 केस मैं आपको बताऊंगा जो वाकई एक सोची समझी पैटर्न की ओर इशारा करता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सभी केसेस ओपन सोर्स न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो कि राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में पब्लिश हुई है। तो पहली रिपोर्ट है 8 जनवरी 2024 की, जिसमें लड़की की हत्या भी हुई। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केस जो है वो महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है। यहां पर शोएब शेख, 24 साल के शोएब शेख ने अपनी बैंक मैनेजर तलाकशुदा सिख गर्लफ्रेंड अमित कौर की शक के आधार पर हत्या कर दी। यानी पहले उसको बहलाया फुसलाया और उसको गर्लफ्रेंड बनाया, और फिर उस पर जब शक हुआ कि उसके दूसरे किसी व्यक्ति से संबंध है तो उसकी हत्या कर दी। अमित कौर डेटिंग ऐप के जरिए शोएब से मिली थी। पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ के दौरान शोएब ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। यह मामला नवी मुंबई का है। इससे पहले 15 जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट है, जिसमें लड़की की ब्रेन वॉशिंग, उसकी एब्डक्शन की खबर ओप इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है। महाराष्ट्र के धुले का एक केस है, जिसमें फैज सैयद ने एक 17 साल की नाबालिग सिख लड़की का ब्रेन वॉश करके उसका घर से अपहरण कर लिया और 15 दिनों तक अपने पास रखा और प्रताड़ित किया। एनसीपीसीआर द्वारा आपत्ति के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। सिख समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद धुले पुलिस ने आरोपित फैज को गिरफ्तार किया। यह रिपोर्ट अलग अलग मीडिया संस्थानों में पब्लिश हुई है। तीसरा केस है 2 अप्रैल 2023 का, जिसमें सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप की गई, ब्लैकमेलिंग का केस और उसके बाद धर्मांतरण की साजिश रची गई। ये एबीपी लाइव की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मीनगर निवासी एक सिख महिला ने शिकायत दर्ज करवाई पुलिस में कि साल 2016 में उसकी मुलाकात अजमल अली खान नाम के एक शख्स से फेसबुक पर हुई। दोस्ती की आड़ में अली ने शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
अजमल ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए कहा कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, 5 बार नमाज पढ़नी होगी, अगर ऐसा नहीं करोगी तो तेजाब फेंक कर जला दूंगा। ये आरोप पीड़िता ने लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अजमल को हिरासत में ले लिया। ये एक और केस। इसके अलावा इससे पहले 11 अप्रैल 2022 का केस है जिसमें फेक नाम यानी अपनी हिंदू आइडेंटिटी बताकर लड़की को फंसाया। ओप इंडिया की रिपोर्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाने में एक शिकायत दर्ज एक सिख समुदाय की एक पीड़िता ने कराया कि शाहनवाज ने हिंदू नाम सुमित रखकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर इस्लाम कबूलने के लिए उस पर दबाव बनाया। ये फरवरी 2022 की घटना है और उसके लिए उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने यह भी बताया कि शाहनवाज ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन देह व्यापार कराने का भी दबाव बनाया। ये एक केस है। इससे पहले 5वां केस हुआ 12 अप्रैल 2022 को, जिसमें ब्रेन वॉशिंग लड़की की गई है, उसका अबडक्शन। ये एक रिपोर्ट जागरण की है, दैनिक जागरण की, जिसमें उत्तराखंड के पंडरी में जिस सिख परिवार ने बेरोजगार इमरान खान को सलून के लिए दुकान किराए पे दी, उसी इमरान ने इसी सिख परिवार की बेटी को बहकाकर वो भगा के ले गया। निकाह में दिक्कत हुई तो दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में इमरान ने खुद का नाम राहुल बताकर शादी रचा ली। सितारगंज पुलिस ने दबाव बनाया तो इमरान हाजिर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। यानी जिसको दुकान उन्होंने बेरोजगार समझकर दी और उसी के परिवार के साथ धोखा किया। इससे पहले 15 नवंबर 2022 की इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक दिल्ली के पटेल नगर इलाके में नूर मोहम्मद ने अपनी जो आइडेंटिटी है वो सिख युवक गुरप्रीत की बताई और सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। शादी की। शादी के बाद उसका नाम पिंकी से आलिया कर दिया। पीड़िता जब शादी के बाद गर्भवती हुई तब उसे पता चला कि उसका पति मुस्लिम यानी नूर मोहम्मद है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने नूर को हिरासत में लिया। ये नाम आइडेंटिटी गलत बताकर उसका एक केस है। इससे पहले 10 जनवरी 2021 का एक केस है जिसमें लड़की की ब्रेन वॉशिंग और कन्वर्जन का मामला है। यह बीबीसी की रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में मंजूर अहमद ने सिख युवती विरह कौर को पहले ब्रेन वॉश किया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर खदीजा उसका नाम रख दिया। पीड़िता के परिजनों ने जब पुलिस में शिकायत की तो मंजूर ने शातिराना तरीके से विरह से जबरन वीडियो जारी करवाया, जिसमें वह खुद इस्लाम कबूल करने की बात कहती नजर आ रही। यानी ये एक जो लड़की है उसके परिवार का आरोप है कि जबरन उनको इस्लाम कबूल कराया गया। ये कश्मीर के बड़गाम का एरिया है। ये जाहिर है अब ये नए केस में उससे एक चिंता फिर से बढ़ी है, उसका कारण ये केस भी है। इससे पहले जून 2021 का एक और केस है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बगात इलाके का। यहां पर मुजफ्फर सावान ने एक सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। मुजफ्फर ने पहले 2012 में दमनीत को इस्लाम धर्म कबूल करने का ढोंग भी रचा। जब मामले को फंसते देखा तो घर छोड़कर वो भाग गया। पुलिस ने पीड़िता को उसके माता पिता को वापस सौंप दिया। ये एक मामला जाहिर है तो एक पैटर्न है जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं सिख समाज की चिंता को बढ़ा रहा है। एक और नौवां मामला 27 जून 2021 का, ये जागरण की रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावारी इलाके में रहने वाली सिख लड़की मनमीत कौर को ड्राइवर शाहिद नजीर ने ब्रेन वॉश करके जबरन निकाह कर लिया, ऐसा परिवार का आरोप है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गांव के अध्यक्ष संतपाल सिंह व सिख संगठनों की आपत्ति के बाद अदालत ने मनमीत कौर को माता पिता के हवाले कर दिया। मनमीत की शादी सिख धर्म के ही एक व्यक्ति सुखप्रीत से करवा दी गई। पुलिस ने शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। यानी एक और केस जम्मू कश्मीर में ये हुआ। 17 फरवरी 2020 को जागरण की ही रिपोर्ट है, ये हरियाणा के यमुनानगर की है, जिसमें शाहरुख सानू बनकर वो सिख लड़की से मिला, उसको प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शाहरुख अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी पीड़िता को देता रहा और साहिब ने अलग अलग होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया। ये रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख को हिरासत में ले लिया। तो ये चंद 10 केस हैं जो बताते हैं कि समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं, समाज के तौर पर हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये जो देश की तमाम अलग अलग जगह पे खबरें हैं
क्या ये वाकई एक पैटर्न नहीं दिखाई देता? अगर आप पाकिस्तान देश को छोड़ दें, पाकिस्तान में देखें तो आपको एक सीधा साधा एक जबरदस्त पैटर्न समझ में आएगा, जो मजबूर करता है समाज के तौर पर हम सबको ये अ, समझने के लिए कि वाकई जो एक जिस साजिश की चिंता जताई जा रही है, जो डर है, जो एक समाज में चिंता है, वो वाकई क्या पैटर्न तो नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो रिपोर्ट्स हैं, वो जरूर इस ओर इशारा जरूर करती हैं। इसका जवाब अंतिम रूप से समाज को ही देना है, उसका हल भी निकालना है। कैसे? सबसे पहले हमें अध्ययन करना चाहिए इन सब रिपोर्ट्स का, और फिर इसके पीछे पैटर्न का भी अध्ययन करना चाहिए। तब एक समाज के तौर पर उसका हल भी जरूर निकलेगा। नमस्कार।